क्या आप जीवन में कहीं खो गए हैं? क्या आपको महसूस होता है कि सही राह की तलाश अभी बाकी है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम भगवान कृष्ण के उन अनमोल वचनों पर गहराई से विचार करेंगे जो न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि आपके व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और खुशहाल जीवन की नींव रखेंगे। डरिए मत, क्योंकि अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना ही जीवन का सार है। आइए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जीवन एक ऐसी उलझन है जिसका कोई सिरा नजर नहीं आता? हर तरफ भागदौड़, अनिश्चितता और एक धुंधला सा डर कि कहीं हम भटक न जाएं, कहीं हम अपनी मंजिल से दूर न हो जाएं। लेकिन रुकिए, ठहरिए और गहरी सांस लीजिए, क्योंकि इस कोलाहल के बीच एक ऐसी आवाज है जो सदियों से हमें राह दिखाती आई है। एक ऐसी वाणी जो अंधेरे में भी प्रकाश की किरण बन सकती है। ये आवाज है भगवान कृष्ण की। आज हम उनके कुछ ऐसे ही अनमोल वचनों पर मनन करेंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये सिर्फ उद्धरण नहीं है, ये जीवन के सत्य हैं जो हर युग में प्रासंगिक हैं। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान के सागर में गोता लगाने के लिए? तो चलिए मिलकर करते हैं इस यात्रा का आरंभ। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए कर्म फल की इच्छा मत करो और कर्म न करने में भी आसक्ति मत रखो। इस श्लोक में जीवन का एक गहरा रहस्य छुपा है। हम अक्सर अपने कर्मों के फल के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे चिंता और तनाव पैदा होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर होना चाहिए, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। फल क्या होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। सोचिए, अगर एक माली हर दिन ये सोचने लगे कि उसके लगाए हुए बीज में कब फल आएगा, तो क्या वो ठीक से पौधों की देखभाल कर पाएगा? शायद नहीं। उसी तरह हमें भी अपने कर्मों को बिना फल की चिंता किए करते रहना चाहिए। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार कर्म करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जीवन में सुख, दुख, लाभ, हानि तो आते जाते रहते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इन परिस्थितियों में समान भाव रखना चाहिए। जब हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम किसी भी नकारात्मकता से मुक्त रहते हैं। पहले हमने कर्म करने पर ध्यान केंद्रित किया, अब हम उस मानसिक संतुलन की बात कर रहे हैं जो हमें कर्मों के फल के प्रति अनासक्त रहने में मदद करता है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या हम सच में सुख और दुख को समान मान सकते हैं? अपने द्वारा अपना उद्धार करो और अपने को अधोगति में मत डालो। वास्तव में आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ये श्लोक हमें आत्म जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। हमारी उन्नति और अवनति दोनों हमारे अपने हाथों में है। यदि हम सकारात्मक विचारों और कार्यों को अपनाते हैं तो हम अपना उद्धार कर सकते हैं। वहीं नकारात्मकता हमें नीचे गिरा सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी बाधा कौन है? वो कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आपके नकारात्मक विचार, आपकी कमजोर इच्छा शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। श्रद्धावान, तत्पर और इंद्रियों को संयम में रखने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह तुरंत परम शांति को प्राप्त होता है। ज्ञान का महत्व बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा, लगन और आत्मनियंत्रण से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और जब हमें सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो हमें परम शांति का अनुभव होता है। लेकिन ये ज्ञान आखिर है क्या और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में छिपा है या इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी कोई संबंध है? जानने के लिए बने रहिए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अन्य लोग भी करते हैं। वे जो प्रमाण स्थापित करते हैं, सारा संसार उसका अनुसरण करता है। ये श्लोक हमें नेतृत्व और उदाहरण के महत्व को समझाता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि लोग हमें देखकर सीखते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे या आपके आसपास के लोग आपसे क्या सीखते हैं? आपकी छोटी छोटी आदतें भी उनका भविष्य बना सकती हैं। तो क्यों न हम एक ऐसा उदाहरण पेश करें जिस पर सबको गर्व हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सभी वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वे हर प्राणी के हृदय में विराजमान हैं। ज्ञान, स्मृति और यहाँ तक कि विस्मृति भी उन्हीं से आती है। वे ही वेदों के ज्ञाता और वेदांत के रचयिता हैं। कृष्ण ने हमें बताया कि ज्ञान का स्रोत क्या है, लेकिन इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? क्या सिर्फ सुनकर या पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं? हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, जबकि अनिश्चयी पुरुषों की बुद्धियां अनेक और अनंत होती हैं। कृष्ण कहते हैं कि सफलता के लिए एकाग्र बुद्धि का होना आवश्यक है। जो लोग अपने लक्ष्य को लेकर निश्चित नहीं होते, उनकी बुद्धियां अनेक दिशाओं में भटकती रहती हैं, जिससे वे किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाते। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य पर कैसे टिका जाए? क्या वो कौन सी शक्ति है जो हमें भटकने से बचाती है? रहस्य खुलने वाला है।
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। जो योग में सिद्ध हो गया है वह समय आने पर स्वयं ही अपने भीतर इस ज्ञान को अनुभव करता है। ज्ञान की पवित्रता पर जोर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ही सबसे पवित्र है। इसे बाहर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि योग और साधना के माध्यम से अपने भीतर ही अनुभव किया जाता है। लेकिन योग क्या है? क्या ये सिर्फ आसन और प्राणायाम तक ही सीमित है या इसका हमारे आंतरिक जीवन से भी कोई गहरा संबंध है? जानने के लिए अगले भाग को ध्यान से देखें। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए कर्म करो, समत्व ही योग कहलाता है। कृष्ण योग की परिभाषा बताते हैं। योग का अर्थ है कर्मों में आसक्ति न रखना और सफलता असफलता में समान भाव रखना। जब हम इस तरह से कर्म करते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त रहते हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए करें क्योंकि वो करना जरूरी है, न कि इसलिए कि आपको उससे कोई फल चाहिए, तो कितना सुकून मिलेगा। यह है योग का असली सार। यह कामना ही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह अत्यंत लालची और पापी है। इसे ही तुम अपना शत्रु जानो। कृष्ण काम, इच्छा और क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और हमें गलत कार्यों की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें इन पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। हमने अपने शत्रुओं को पहचाना, लेकिन उनसे कैसे लड़ा जाए? क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी इच्छाओं और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकें? विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कृष्ण बताते हैं कि आसक्ति किस प्रकार बढ़ती है। जब हम लगातार विषयों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारी उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध जन्म लेता है। इस चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी है। सावधान, कहीं आप भी तो इस जाल में नहीं फंस रहे। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाइए, वरना ये आपको विनाश की ओर ले जा सकती हैं। अभी समय है, जाग जाइए। किंतु जो पुरुष अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके मुझको ही परम लक्ष्य मानकर अनन्य भक्ति योग से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, कृष्ण भक्ति के मार्ग को बताते हैं। जो लोग अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं और अनन्य भाव से उनका ध्यान करते हैं, वे जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान में पूर्ण समर्पण कैसे किया जाए? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है या इसका हमारे हर कर्म से कोई संबंध है? जानने के लिए देखते रहिए। उन मुझ में स्थिर चित्त वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करता हूँ। हे पार्थ, जो भक्त अपना मन भगवान में स्थिर रखते हैं, कृष्ण स्वयं उनका उद्धार करते हैं। वे उन्हें मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर देते हैं। ये भक्ति की शक्ति है। क्या आप कभी किसी गहरे संकट में फंसे हुए महसूस किए हैं? सोचिए, अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो आपको उस संकट से बाहर निकाल सके। भगवान कृष्ण का यही वादा है अपने सच्चे भक्तों से। हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, परंतु हे परंतप, तू नहीं जानता। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनके और अर्जुन के अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन कृष्ण उन सभी को जानते हैं, जबकि अर्जुन नहीं। ये हमें आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत की ओर इशारा करता है। यदि पुनर्जन्म सत्य है तो हमारे आज के कर्मों का हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हमारे वर्तमान कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं? इस कर्मयोग में किए हुए कर्म का नाश नहीं होता और न ही इसमें कोई विपरीत फल होता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण महान भय से रक्षा करता है। कर्मयोग का महत्व बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि इस मार्ग पर किए गए छोटे से प्रयास का भी नाश नहीं होता और यह बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। क्या आप एक ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जो आपको हर खतरे से बचा सके? कर्मयोग का मार्ग वही सुरक्षा कवच है। इस पर चलिए और निश्चिंत हो जाइए। हे पार्थ, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त उन्हें जिस रूप में भजते हैं, वे भी उन्हें उसी रूप में मिलते हैं। सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में उन्हीं के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि सभी रास्ते भगवान तक जाते हैं? क्या अलग अलग धर्म और मान्यताएं अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती हैं? रहस्य जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। दत्तात्रेय, अवधूत, महामुनि, याज्ञवल्क्य और राजर्षि जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने ज्ञान योग के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की। कृष्ण ज्ञान योग के महत्व को बताते हुए कुछ महान ज्ञानी पुरुषों का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही सिद्धि प्राप्त की। यह मार्ग सत्य और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कभी आपने सोचा है कि इतने महान लोगों ने किस रास्ते को चुना होगा? ज्ञान का मार्ग ही वो शक्तिशाली रास्ता है जो आपको सच्ची स्वतंत्रता दिला सकता है। सभी धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। कृष्ण अर्जुन को सभी धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आने के लिए कहते हैं। वे वादा करते हैं कि वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देंगे और उसे किसी प्रकार का शोक नहीं करना पड़ेगा। क्या आप अपने पापों और दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं? भगवान कृष्ण का ये अभय दान आपके लिए है। उनकी शरण में आइए और निश्चिंत हो जाइए।
कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहते हैं और शोक और मोह को त्यागने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी मोह के करना चाहिए। तो ये थे भगवान कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो हमें जीवन के हर मोड़ पे मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। डर को त्याग कर ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ें, सुख दुख में समान भाव रखें और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करें। यही भगवान कृष्ण का संदेश है। याद रखिए, जीवन की राह आसान नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण के इन वचनों को अपनाकर आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ उद्धरण नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। इसे अपनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भगवान कृष्ण के ऐसे ही और प्रेरणादायक वचनों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अब आपकी स्क्रीन पर एक और महत्वपूर्ण वीडियो आ रहा है, भगवत गीता श्लोक 5, जिसमें आपको और भी गहरा ज्ञान मिलेगा। उस वीडियो को जरूर देखें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।